जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 7 मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 6:02 और मैंने आज अपना ट्रेड कहाँ पे लिया, क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और मैंने एक हिडन फाइंड आउट किया थोड़ा सा हिडन बोले तो एक तरीके से मैंने कि एक मोमेंटम मिल सकता है, हिडन मोमेंटम। तो मैं वो बताता हूँ लेवल की मैं कहाँ पे बाय किया, मेरा साइकोलॉजी क्या था। पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ बैंक निफ्टी धीरे-धीरे फॉल किया। फॉल करने के बाद बैंक निफ्टी धीरे-धीरे ऊपर गया, लेकिन फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल दिखाया। यहाँ तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बैंक निफ्टी में कि यहाँ में कोई ट्रेड बना नहीं, तो मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं। यहाँ पे जाने के बाद बैंक निफ्टी देखे तो धीरे नीचे आने के बाद फिर अपने लेवल को बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके रिस्पेक्ट करने लगा। रिस्पेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट देखे तो 2 बजे के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी में एक बार सेलर फिर से आया। सेलर ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, क्लोजिंग ऊपर जाके हुई। इस लेवल को भी अगेन बैंक निफ्टी में सेलर आए, लेकिन इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अगेन फिर बैंक निफ्टी ने ट्राई किया लेकिन रिस्पेक्ट किया। यहाँ भी फिर से सेलर आया, लेकिन बायर ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। फिर यहाँ पे भी सेलर आया, बायर ने ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और एक और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऑप्शन में मोमेंटम उस समय किस तरीके से हो रही थी। यहाँ पे हम लोग चलते हैं फायर्स के चार्ट पे। फायर्स के चार्ट पे अगर जाके देखें तो पहले वहाँ पे मैं टाइमिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो टाइमिंग है देख ले, 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे। और मैं यहाँ पे चलता हूँ फायर्स के चार्ट पे। फायर्स के चार्ट पे हम लोग देखेंगे 2 बजे से कैंडल क्या हो रहा था वहाँ पे मोमेंटम। यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, इस लेवल को। यहाँ पे सेलर आया, ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। यहाँ पे अगर ये कैंडल देखें 2 बजे वाली कैंडल, ये 2 बजे वाली कैंडल, इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखें, हाँ, तो ये है 2 बजे वाली कैंडल। यहाँ पे देखें तो 2 बजे वाली कैंडल है। तो 2 बजे वाली कैंडल में यहाँ पे देखें तो ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, लेकिन अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो 2 बजे वाली कैंडल में यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी में बायर्स ऊपर आए, लेकिन फिर यहाँ पे इस लेवल को बैंक निफ्टी ने कई बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है? और यहाँ पे देखिए इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। ये कितने बजे वाली कैंडल है? ये देखें तो 2:20 वाली कैंडल। यहाँ पे अगर 20 मिनट वाली कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में देखें तो इसको ब्रेक किया इस लेवल को, लेकिन सस्टेन जाके ऊपर हुआ यहाँ पे इसी वजह से मैंने एक ट्रेड लिया कि यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है यहाँ 48,000 के ऊपर तक। और यहाँ पे लेने के बाद देखें तो बैंक निफ्टी ने धीरे-धीरे जाके ऊपर क्लोजिंग दिया। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग ही नहीं हो रहा था 11 बजे के बाद, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दिया और मैंने यहाँ पे वेट किया। ऑलमोस्ट हम लोग देखें तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था? ट्रेड मैंने लिया था देखें तो 2:23 पे और 44 में मैंने बुक किया। और भी कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने बुक किया, 366 पे लिया और 369 पे अब मिला, जबकि मेरा टारगेट हमको यहाँ तक मिला था 439 तक के हाई बैंक निफ्टी ने ये लगाया था। फिर भी मैं बुक नहीं कर पाया, इसलिए कि हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल है। पीएसवाई लेवल पे एक ऊपर जाने के बाद, ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी सस्टेन करे और एक शॉर्ट कवरिंग मूव आए, क्योंकि ये लास्ट टाइम हो रहा था 2 बजे के बाद था। तो हो सकता था एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ तक हम लोग को देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी गया और धीरे-धीरे करके नीचे आने लगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही अपना बुक कर लिया। तो आज की साइकोलॉजी बता दी कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, एक हिडन तरीके से मैंने एक बाय किया। ऑप्शन को, प्रीमियम को देखते हुए मैंने यहाँ पे बाय किया और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट का मुझे मिल रहा था। यहाँ पे देखें 2:44 में मैंने बुक किया है। तो यहाँ पे देखें इस कैंडल में 2:30 वाली कैंडल है। यहाँ पे अगर 2:30 वाली कैंडल हम लोग देखें तो मुझे यहाँ पर मिल रहा था 439 का ये इसने हाई लगाया, तो मैंने 266 पे बाय किया है। यहाँ पे हम लोग अगर चले तो देखें तो 366 पे बाय किया और 369 पे मैंने अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दिया। तो 366 पे मैंने यहाँ पे बाय किया, इस लेवल के आसपास मैंने, हाँ, इस लेवल के आसपास बाय किया 366 पे। जैसे ही वो कैंडल सस्टेन करी, नीचे ब्रेक करके इसे वो सस्टेन करने लगा, मैंने बाय किया और यहाँ तक का मुझे मिला, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है नीचे आए इस लेवल को भी। और यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे
क्लोजिंग देने के बाद क्लोजिंग ऊपर देने के बाद नीचे तो आया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो रहा था, तो मुझे लगा कि एक और मूव बैंक निफ्टी दे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया और कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आते ही मैंने अपना बुक कर लिया। तो आज की ट्रेड साइकोलॉजी कैसी लगी, एनालिसिस, आज की एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नया दिन, एक और नया ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।